इतना सा बिलान भर का तुर्की अब ये हमारे खिलाफ अंदर साजिशें कर रहा है, और हमें प्रूफ मिल गया इस चीज का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो चीजें करनी चाहिए, ठीक है। एक तो आप कुर्दिश फाइटर्स को आप सपोर्ट करिए, हथियारों के साथ सपोर्ट करिए, पैसे के साथ सपोर्ट करिए, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट के साथ सपोर्ट करिए खुला। अब ये बैकफुट पे या डिफेंसिव गेम नहीं, ये वीरेंद्र सहवाग का टाइम है, ये T20 खेलना है आपको। ये सुनील गावस्कर, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सुनील गावस्कर, पर सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ की टाइप की क्रिकेट अब नहीं चलेगी। अब आपको चाहिए यहां पे जैसे गौतम गंभीर खेलता है ना, या वीरेंद्र सहवाग खेलता है, ये दैट लेवल ऑफ क्रिकेट यू हैव टू बी वेरी एग्रेसिव, बिकॉज द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आपके फॉरेन पॉलिसी मैंडरिन्स जब कुछ बताएंगे, जब सोचेंगे, तब तक सिनेरियो इज चेंज्ड। टाइम इज टू मूव एग्रेसिवली एंड फास्ट, नंबर वन। नंबर टू, ये जितने भी हम लोग जा रहे हैं, वी शुड पास एन एडवाइजरी, टर्की इज नॉट सेफ। आप मत जाइए टर्की घूमने के लिए, इंडियन शुड नॉट गो। ये पिक्चरों के बारे में जो शूटिंग कर रहे हैं अभी, आमिर खान की फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान इज अ बिग एक्टर, बट देयर आर सो मेनी कंट्रीज, तुर्की आप मत जाइए। तो वैभव बेसिकली ये बात है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि साहब देखिए, साफ सीधी बात है, आप मना करिए लोगों को, एडवाइजरी पास करिए। जो वहां पे एज टूरिस्ट जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर इंडियंस खर्च करके आते हैं टर्की में, रईस इंडियंस अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जो शौक है ना, कोई इटली चला गया, कोई ग्रीस चला गया, तो टर्की भी बड़े लोग जाते हैं साहब, कि टर्की बड़ा खूबसूरत है। नो डाउट खूबसूरत है, पर एक बात बताइए, आप ऐसे मुल्क को पैसा क्यों दे रहे हैं जो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है, जो आपके खिलाफ यहां पे यूथ को इस्लामिक रेडिकलाइजेशन करवा रहा है, पैसे देके करवा रहा है। अभी रिपोर्ट आई है, मीडिया में छपी है कि ये टर्की का किरदार है, और आप जाके वहां पे लाल सिंह चड्ढा शूट कर रहे हैं। भाई मैं बॉलीवुड से भी कहूंगा, और बाकी 195 मुल्क हैं पूरे दुनिया में, गिव और टेक 4 और 5, आप कहीं और भी जाइए। जरूरी है आप खास तौर से ऐसे ही मुल्क से आर्टिस्ट लें जिसने आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रखा है, जो कत्लो गारत कर रहा है आपके मुल्क में, जैसे पाकिस्तान, या आपको जरूरी है कि आप ऐसे ही मुल्क में जाएं शूट करने के लिए जो आपके मुल्क में, भारत में, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन फैला रहा है? और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, देखिए आई हैव ऑल द रिगार्ड फॉर आमिर खान एज अ ग्रेट एक्टर, पर पूछना चाहता हूं कि आप, जब आपसे बोला गया कि साहब आपने स्टेज पे जाके बोला कि साहब मुझे ना अभी हिंदुस्तान में डर लग रहा है, उस हिंदुस्तान में आपको डर लग रहा है जिसने आपको सुपरस्टार बनाया, आप हजारों करोड़ों की आपकी वैल्यू है, पैसे के मामले में आपकी इज्जत है, आप जाते हैं तो साला आधा एयरपोर्ट बंद हो जाता है कि आमिर खान आ गया, आमिर खान आ गया। वो किसने बनाया? उन्हीं लोगों ने आपको बनाया जिन लोगों की वजह से आप आज इनसिक्योर फील कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट लेडी ऑफ टर्की से मिसेस अर्दोगान से आप मिले थे, तो उनसे ये भी पूछ लेते कि मैम इस्लामिक स्टेट को जब टर्की फंड करता है और वो लोगों का गला उतारते हैं इस्लाम के नाम पे, तो आपको कैसा लगता है? ठीक है, हाया सोफिया जो एक चर्च था, और एक जमाने में रोमन एम्पायर का चर्च था, किंग कॉन्स्टेंटीन वॉज द लास्ट रोमन एम्परर ऑफ दिस पार्ट, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, कॉन्स्टेंटीन था। फिर किंग मेहमत ने, जब उसको, जो तुर्की का राजा था उस वक्त, जब उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को कब्जा करा उसके ऊपर, उसने वहां पे नमाज पढ़ी और उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ मस्जिद, राइट। फिर कमाल अतातुर्क आया, कमाल पाशा जिसको बोलते थे, कमाल पाशा ने उसको म्यूजियम बनाया, अब अर्दोगान ने वापस उसको मस्जिद बना दिया। वही आपने चोरा चर्च के साथ करा। तो आप देखिए ना, आप सेक्युलरिज्म के बारे में झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन भारत में फैला रहे हैं पैसा देके, और वहां पे हाया सोफिया, सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, हजार साल से पुराना, आपने क्या करा उसका? आपने उसको मस्जिद बना दी। क्यों बना दिया? आपकी मस्जिदों की कमी हो रही थी? कितने मस्जिद और चाहिए आपको? कितनी इबादत करनी है? और फिर आपको बुरा लगता है? यू हैव म्यूजिक वीडियोज अबाउट कश्मीर। तो इतनी मुनाफकत लेकर कहां जाएगा अर्दोगान? दिस इज अ टेररिस्ट स्टेट एंड वी मस्ट ट्रीट इट लाइक अ टेररिस्ट स्टेट। देखिए, टाइम हैज कम टू हैव अ वेरी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। चाइना भी यही करता है। वुल्फ वॉरियर्स कहता है ना अपने डिप्लोमेट्स को, हम ये नहीं कह रहे कि आप चाइना के लेवल का अग्रेशन करिए, क्योंकि उल्टा भी पड़ जाता है अग्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पीसफुल और हार्मलेस में फर्क है। इंडिया इज पीसफुल, इंडिया इज नॉट हार्मलेस। तो कोई ना कोई आपको कान मरोड़ना पड़ेगा टर्की का, कि चीख निकले टर्की की। समय आ गया है कि टर्की, ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान, इनको एक नजर से देखा जाए, और इनका सलूक जैसे एक का करें वैसे बाकी का सलूक करें। द वर्ल्ड इज टेकिंग साइड्स नाउ। देखिए, कोरोना वायरस के बाद वैभव, दुनिया का जो है ना, अब घेराबंदी होना शुरू हो गई है दुनिया में। ये बात हो, ये सच्चाई है हमारी। हमें ना पसंद आए यार, हमें ना पसंद आए, लेकिन ये सच्चाई है। वी हैव टू डील विद ग्राउंड रियलिटीज, एंड डिप्लोमेसी इज ऑल अबाउट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। इट्स नॉट लिविंग इन अ परसीव्ड वर्ल्ड, जहां पे ये पाकिस्तान कहता ना कि हमने वो सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े, हमने वो इकबाल का है ना, शिकवा जवाब शिकवा,
कि एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। ये सब ये ड्रामे पुराने हो चुके हैं। नोबडी बिलीव्स इन दिस, नोबडी बिलीव्स इन दिस एंटायर थिंग। सो ये पूरी चीज हमें समझनी चाहिए। नाउ टाइम हैज कम, इनकी नकेल कसने का समय आ चुका है। तो वैभव, एक चीज पाकिस्तानियों को समझ लेनी चाहिए कि इनकी कौम का, पाकिस्तानी कौम का किरदार गद्दार वाला रहा है, दगाबाज वाला रहा है। ये बात सच है। इन्होंने देखिए अमरीकियों को धोखा दिया, सही बात है। अमरीकियों से पहले खूब पैसा लिया, सेंटो सियाटो ड्रामा करके इन्होंने अपनी गैरत बेची, खूब पैसा इन्होंने निपटाया। फर्स्ट अफगान जिहाद से 79 to 89 की बात कर रहा हूं, इन्होंने दबा के पैसा लिया ज़रूरत के दौर पे, राइट, पहली चीज। फिर इन्होंने अरबियों से पैसा लिया। अब इन्होंने अरबों को धोखा दे दिया, क्योंकि इनको लगा कि साहब हमें तो तुर्की सपोर्ट करता है, हमें ईरान सपोर्ट करता है, मलेशिया सपोर्ट करता है। अब इनको यही नहीं पता कि ये गरीब मुल्क हैं कंपेयर टू द अरब्स। इनके पास तेल नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ऑलवेज पंचिंग अबव इट्स वेट। एक दिमाग में है ना, वो सहराओं में दौड़ा दिए घोड़े हमने, वो आप नहीं निकाल सकते इनके माइंडसेट से। इनके माइंडसेट से अब पाकिस्तानियों को, साहब आपने तो शुरू से ये बताया था, पाकिस्तान में जितने सैयद हैं, पूरे अरब वर्ल्ड में उतने सैयद नहीं जितने पाकिस्तान में हो। पाकिस्तानियों को अब ये देखिए, आप तो पहले बोल रहे थे कि अरब एंसेस्ट्री, अब पाकिस्तानी ढूंढ रहे हैं टर्किश एंसेस्ट्री, कि भैया हम में से तुर्क कौन है ये बताओ। तो अब वो अलाइन हो जाते हैं ना, अपने बाप दादा बदल देते हैं। जो पैसा देगा, अच्छी बात है, इन्होंने चाइनीज में अपने बाप दादा नहीं ढूंढे, मतलब वहां भी मिल जाते हैं इनको। अच्छा, बहरहाल, तो दूसरी बात पे आप आइए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यूएई और इजराइल ने हाथ मिला दिया, पाकिस्तान का दिल टूट गया साहब, कि बड़ी धोखेबाजी। अरे देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात थी, एक काफिर कौम ने, यानी कि अंग्रेजों ने मदद करी सऊदी अरेबिया की, किंग फैजल की। उन्होंने मदद करी और उन्होंने तुर्कों को बाहर निकाला लात मार के, क्योंकि तुर्क तो काबिज थे वहां पे। तो और जो टर्की और जो सऊदी अरेबिया को या पूरे गल्फ को किसने बोला कि तुम्हारी जमीन के नीचे जो काली काली चीज निकल रही है वो तेल है? वो काफिर ने निकाला। कौन से मोमिन थे जिसने दूसरे मोमिन की मदद करी? इन्होंने तो गले काटे एक दूसरे के। तो आज की तारीख में अगर सऊदी अरब ये कहता है या यूएई ये कहता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये कहता है कि हमें हाथ मिलाना है यहूदियों के साथ, तो क्या बुरा कहता है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ये कहता है कि हमें तो काफिरों ने ही मदद करी, हमें आजादी काफिरों ने दिलवाई भाई, हमें तेल काफिरों ने बताया। तुमने क्या करा? तुमने तशद्दुद करी है, तुमने तो हमारे बीवी बच्चों को मारा है। तो अरब जो है वो गैरतमंद कौम है, उनको याद है ये सब बातें। पाकिस्तानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो झूठ बोल देते हैं हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। हाँ, हमारा दिल धड़कता है पैलेस्टीनियन के लिए, जो फिलिस्तीनी लोग हैं दिल धड़कता है। 1979 में इन्हीं का ब्रिगेडियर जियाउल हक वहां पे जाता है और हजारों पैलेस्तीनियों को जॉर्डन में काट देता है किंग हुसैन से पैसा लेके, और ये भूल गए, राइट? तो ये पाकिस्तानी कौम का किरदार है। इनकी सेलेक्टिव मेमोरी है, लालची लोग हैं इनकी जो सरकार वरकार है। इमरान खान इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ पाकिस्तान। हमने पहले बात करी थी, तो बड़े साहब इनकी दिलाजारी हुई ना, इनकी दिलाजारी बड़ी आसानी से हो जाती है कि साहब आपने ऐसा क्यों कह दिया। अरे झूठ बोला हमने। आप जिस डगर में ले जा रहे हैं अपने मुल्क को, आप देखिएगा, आप कह रहे हैं ना जनरल फैज को वहां से आउट करा है, आप कह रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब को वहां से आउट करा है, मोहम्मद बिन सलमान मिले नहीं उनसे, अभी तो सिर्फ 2 को आउट करा। आपके लाखों लोग गल्फ में काम करते हैं, लाखों लोग गल्फ में काम करते हैं। फिर आप कहते हैं साहब कि तुर्की जाते हैं तो बहुत प्यार मिलता है, और हम जब सऊदी जाते हैं तो बड़ा जलील करते हैं अरब। तुम तुर्की जाते हो एज अ टूरिस्ट, और तुम वहां पे जाते हो कम्मी बन के, लेबर बन के, तो भाई फर्क तो होगा ही। अभी तो तुमने तुर्की से पैसे मांगने शुरू नहीं करे। तुम जाओ वहां पे नौकरी करो, 10-15 बार तुर्की से पैसे मांगो, तुर्की भी तुम्हारा वही हाल करेगा, उतना ही जलील करेगा जितने तुम्हें अरब करने को। अरब तुम्हारी औकात जान चुके हैं, तुर्की अभी नहीं जानता है ना। और तुर्की ने क्या? तुर्की ने वही काम करा है जो आईएसपीआर करता है। आईएसपीआर इनको टीवी सीरियल दिखा देता है, हम टीवी पे खुद चला देता है उल्टी सीधी टीवी सीरियल। तो पाकिस्तानी जज्बाती लोग हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्होंने क्या करा? तुर्कियों ने बोला देखो सुनो, पैसा तुम्हें एक नहीं देंगे, हथियार तुम्हें कुछ नहीं देंगे, चलो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम एक काम करो, तुम एर्तुगरुल गाजी देखो, तुम्हारी वही औकात है। तो इमरान खान ने पीटीवी पे चलवा दिया एर्तुगरुल गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन पे, और लोगों से बोल रहे हैं कि यही है इस्लामिक हिस्ट्री। देखिए, नहीं, ये इट इज बेस्ड अलॉन्ग ट्रू सर्कमस्टांसेस, बट दैट पर्टिकुलर स्टोरी इज नॉट फैक्ट। आपने, इमरान खान ने बोल दिया ये इस्लामिक हिस्ट्री है। हमें तो लगा साहब कि इस्लामिक हिस्ट्री मोहम्मद साहब जब पैदा हुए थे, प्रॉफेट मोहम्मद, तब से हुई थी इस्लामिक हिस्ट्री। जो उनकी हिजरत हुई थी मक्का से मदीना, वो हुई थी। जो जंग बदर हुई थी वो इस्लामिक हिस्ट्री थी। जो बात करते हैं हम लोग उनके नवासे, जहां पे इनका वो जंग करबला की बात करते हैं, वो थी इस्लामिक हिस्ट्री। सलाउद्दीन अयूबी थी इस्लामिक हिस्ट्री। हमें तो ये पता है ये इस्लामिक हिस्ट्री थी।
अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि नहीं साहब ये सब इस्लामिक हिस्ट्री है ही नहीं। तो जब ये गए वहां पे ना, ये बाजवा वगैरह, तो इनको फटकार भी पड़ी थी। ये स्कूल बॉय जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाते हैं, हाथ आगे बांध के तो बेचारे चले जाते हैं, फिर इनके बैक साइड पे केन पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते बच्चों। हमारे टाइम पे तो मारपिटाई भी होती थी स्कूल में, आजकल तो स्कूल अलग हो गए। तो उनको ये बोला कि तुम ये जो अर्तुगरुल गाजी वगैरह बकवास दिखा रहे हो, ये कौन है ये तुर्क? ये वो लोग हैं जिन्होंने अरबों को ऑपरेस करा था। ये हमारे सर पे बैठे थे और हमारे साथ तशद्दुद करी थी इन लोगों ने। यानी कि पाकिस्तानियों को यह बोला जनरल बाजवा को कि पैसे तुम बेटा हमसे लो, तेल तुम हमसे लो, नौकरियां हम तुमको दें, सब कुछ हम तुम्हारे लिए करें और करते चले जाएं लगातार बर लगातार, लेकिन टीवी सीरियल तुम टर्की के दिखाओ उन लोगों के जिन्होंने हमारे खिलाफ। ये तो यही बात हो गई, उसी प्रकार से बात हो गई, उसी तरीके से बात हो गई कि कोई इजराइल से पैसा ले, सब कुछ ले और नाज़ीज़ की टीवी सीरियल चलाए। आखिरी में एक चीज कहना चाहूंगा वैभव कि ये जो राइज ऑफ पावर हुआ ना अर्दोगान का, कहां से हुआ? ये मुस्लिम ब्रदरहुड का आदमी है, इखवानी है ये। नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद कश्मीर के इखवानी, वो अलग मामला है। ये इखवानी है, ये इखवानुल मुस्लिमीन का ये है बंदा, ये जो अर्दोगान है। तो अर्दोगान राइज ऑफ पावर। अब देखिए जो मुस्लिम ब्रदरहुड की जो गवर्नमेंट इजिप्ट में थी, वो गिराई किसने? अरबों ने गिराई। अरबों ने इसलिए गिराई कि देखिए ये टर्की भी क्या कर रहा है ना, टर्की ये कर रहा है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ना, सिंपल तरीके से अपने ऑडियंस को मैं समझाता हूं कि टर्की अरबों के दिमाग में धीरे धीरे जहर डालने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने जो शेख हैं, अपने जो बादशाह हैं, उनके खिलाफ तुम गद्दारी करो, उनके खिलाफ तुम हथियार लेके खड़े हो जाओ। ये टर्की का गेम प्लान है। क्यों टर्की का गेम प्लान है? क्योंकि ये जो है एर्तुगरुल गाजी के अब्बा एर्दोगान गाजी जो है, जो अभी टर्की के हेड ऑफ स्टेट हैं, ये खुद मुस्लिम ब्रदरहुड का ये खुद इखवानी है, ये इखवानुल मुस्लिमीन का आदमी है। ही इज बीन अ मेंबर ऑल इट्स लाइफ, सो ही इज आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट द अरब्स। ये अरब्स को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इनको इजिप्ट में एक लिमिटेड सक्सेस मिला, इसीलिए जनरल सीसी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो अरब्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सेक्युलर आदमी है, वो समझता है। तो ये सब गेम प्लान चल रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, पाकिस्तान एक बड़ा मशहूर गाना है जिससे मैं एंड करूंगा। आपने गाना सुना है, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई? यही हुआ पाकिस्तान के साथ, रजिया गुंडों में फंस गई बस।